नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। चांडिल पुलिस ने सत्येंद्र सिंह हत्याकांड का किया खुलासा। वेतन की मांग को लेकर स्लीपर कंपनी के कर्मचारी बैठे आमरण अनशन पर। और दलदली गांव में डायन बताकर हुई महिला की पिटाई। और अब खबरें विस्तार से। एमजीएम थाना के रिपीट कॉलोनी निवासी सत्येंद्र सिंह के हत्याकांड का चांडिल पुलिस ने खुलासा कर दिया है और हत्यारे सुरेंद्र सिंह उर्फ रिंकू सरदार को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही लूटी गई इनोवा गाड़ी भी बरामद कर ली गई है। 15 अक्टूबर को रिपीट कॉलोनी निवासी सत्येंद्र सिंह को पड़ोसी सुरेंद्र सिंह उर्फ रिंकू ने फोन कर बुला लिया और सत्येंद्र सिंह अपने मालिक काशीनाथ मिश्रा का इनोवा गाड़ी लेकर चांडिल स्थित युवराज होटल पहुंच गया, जहां सत्येंद्र सिंह ने अपने 2 साथियों के साथ अपने 10 वर्ष पुराने मित्र सत्येंद्र सिंह को शराब पिलाई। सत्येंद्र सिंह नशे में आ गया तो उसे होटल के पीछे ले जाकर गला घोटकर हत्या कर दी गई। साथ ही उसका इनोवा गाड़ी लेकर वहां से लोग भाग निकले। वहीं चांडिल पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में 10 दिन के अंदर हत्यारे सुरेंद्र सिंह को टाटानगर रेलवे स्टेशन के पास से पकड़ लिया। उसके निशानदेही पर राउल किला रेलवे स्टेशन से इनोवा गाड़ी भी बरामद कर लिया गया है। इस गाड़ी का नंबर बदलकर 2 लाख रुपए में बेचने का प्रयास किया जा रहा था। सत्येंद्र सिंह की हत्या, वो ड्राइवर इनोवा ड्राइवर था, उसको 3 व्यक्ति रिंकू सरदार और उसके 2 साथी मिलकर उसको ले गए और ले जाकर युवराज होटल के पास हाईवे में उसको खाना वाना खिलाकर दारू पिलाकर उसकी हत्या कर दी और गाड़ी लेकर भाग गए। गाड़ी लेकर भाग के राउरकेला चले गए। एक गुप्त सूचना के आधार पर राउरकेला में इसको गिरफ्तार किया गया और फिर इसके निशानदेही पर जो लूटी गई गाड़ी थी उसको बरामद किया गया राउरकेला से। ये 3 अपराधकर्मी थे जिसमें की गिरफ्तारी हो गई है। मुख्य अपराधकर्मी यही था और इसी ने बुलाया था सत्येंद्र सिंह को, गाड़ी लेकर आ जाओ, कहीं खाने पीने चलेंगे, घूमने चलेंगे। और सत्येंद्र सिंह गाड़ी लेकर चला गया। उसके बाद इन्होंने घटना की, गिरफ्तार हो गए हैं, गाड़ी बरामद हो गई है। ये गाड़ी बेचने का योजना था इन लोगों का राउरकेला में। इस गाड़ी का नंबर प्लेट भी खोल दिया है और उड़ीसा गाड़ी का नंबर प्लेट इसी उद्देश्य से बनाया था कि इसको गाड़ी में लगाएंगे और उड़ीसा में सेल करेंगे। इसी बीच हम लोग सूचना मिली, ये गिरफ्तार हुआ और गाड़ी भी बरामद हो गई। हत्या करने का क्या करेंगे? सर हत्या हम नहीं की, खाली बांध के छोड़ने का प्रोग्राम था। 2 लड़के आए तो उन्होंने मारा उसे, मैंने नहीं मारा था। कब से इस तरह से गाड़ी का चोरी करते हैं? सर ये पहला है। पहली बार? पहले उससे पहले अपनी ड्राइविंग करते हैं, अपनी गाड़ी है। कहाँ घर हो? घर हमारा वैसे यहाँ जमशेदपुर में है, डिंडा मोड़ पे। क्या नाम है? मेरा सुरेंद्र सिंह। पुलिस कहाँ से पकड़ा आपको? कहाँ से पकड़ा? स्टेशन से। स्टेशन से। और उधर वेतन की मांग को लेकर धालबुम में स्लीपर कंपनी के कर्मचारी न्यू सीताराम डेरा स्थित उप श्रमायुक्त कार्यालय के सामने आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। उनके साथ झामुमो विधायक रामदास सोरेन भी समर्थन में आ खड़े हुए हैं। बंद पड़े धालबुम स्लीपर कंपनी के लगभग 500 मजदूर अपनी वेतन की मांग को लेकर विगत 1.5 वर्ष से आंदोलनरत हैं। जब उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे झामुमो विधायक रामदास सोरेन की मदद से कंपनी प्रबंधन, जिला प्रशासन और उप श्रमायुक्त के साथ वार्ता किए। प्रबंधन को 2 बार नोटिस भी भेजा। इसके बाद भी मजदूरों की एक भी मांग प्रबंधन ने नहीं मानी। तब वे उप श्रमायुक्त कार्यालय के सामने आमरण अनशन पर बैठ गए। वहीं विधायक रामदास सोरेन ने कंपनी प्रबंधन को चेताया है कि अगर कंपनी नहीं चलाना है तो वे कंपनी बंद कर 20-25 वर्षों से काम करने वाले मजदूरों का फाइनल सेटलमेंट कर दें। उन्होंने लापरवाही बरतने वाले उप श्रमायुक्त के कर्मचारियों को भी चेताया है। स्लीपर मजदूर यूनियन का यह आंदोलन विगत 1.5 साल से यह आंदोलनरत है।
और 1.5 साल से मजदूरों का ये मांग रहा कि फैक्ट्री खुले और नहीं तो प्रबंधन बंद करे और उसका जो भी बनता है 20-22 वर्ष लगातार जो काम किया मजदूर उसका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट दिया जाए। इस बीच में कई बार जिला प्रशासन यहाँ का लेबर कमीशन का साथ समझौता भी हुआ, लेकिन उस समझौता को भी प्रबंधन ने नहीं माना और ऐसे करके 1.5 साल तक समय बिता दिया। आज बात करके मजदूरों ने ये निर्णय लिया कि हम लोग यह आमरण अनशन की घोषणा किया और निर्णय लिया कि हम लोग कुछ भी आर पार का लड़ाई लड़ेंगे। 2 दिन के अंदर अगर सरकार यहाँ का हमारा जो श्रमायुक्त महोदय हैं बरनवाल साहब वो आके हस्तक्षेप करे और इसका समाधान निकाले, और जब तक इस तरह का ये नौबत नहीं आता है, सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करता, तब तक नहीं ऐसे बंदे रहेगा। ये कि जो लापरवाही का पर्दाफाश करते हुए मैं एक श्रम विभाग से मैं शुरू किया हूँ। आज मैं समझ रहा हूँ कि सबसे ज्यादा लापरवाही और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अगर डूबा है तो श्रम विभाग के अधिकारी डूबा। और उधर डायन होने के संदेह में एमजीएम दलदली गांव निवासी लक्खी महतो को पड़ोसी शंभू सिंह और उसकी पत्नी व दोनों बेटों ने डंडे से मारकर जख्मी कर दिया। वहीं गांव के प्रधान ने उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है। दलदली गांव के प्रधान कृष्णा पुदो महतो ने बताया है कि लक्खी महतो के पति की मौत हो चुकी है। पति की मौत के बाद शंभू सिंह की पत्नी हमेशा उसे डायन बोलती थी और गाली गलौज भी उसके साथ करती थी। गुरुवार के दोपहर में लक्खी महतो बैल चरा रही थी। उसी दौरान शंभू की पत्नी ने शंभू से कहा कि लक्खी डायन है और वह उसके परिवार पर भी बुरी नजर रख रही है। पत्नी की बात सुनकर शंभू सिंह व उसके दोनों बेटे निहाल और पप्पू सिंह लक्खी को डंडे से मारकर बुरी तरह जख्मी कर दिया और खेत में फेंक कर आ गए। इसकी सूचना प्रधान को जब मिली तो उसने घटना स्थल पर जाकर पूरी जानकारी ली और जख्मी लक्ष्मी महतो को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं दोषियों के खिलाफ एमजीएम थाना में शिकायत भी दर्ज करवाई है। लक्ष्मी महतो, क्या घटना हुआ था? ये बल चला रहा था, उस समय ये लोग जाके आदमी लोग पकड़ लिया और उसका औरत उनको बोला कि मारो इसको। कौन आदमी लोग था? और ये शंभू महतो, उसका 2 लड़का शंभू सिंह और उसका 2 लड़का। क्या नाम है दोनों का? और लड़का का निहाल सिंह पवन सिंह। और पत्नी का क्या नाम है? शंभू सिंह का पति। शंभू सिंह का पत्नी। ये लोग कहाँ रहता है? वही काम में रहता है। क्यों मारा था इसको? वही डाइन बोल के। क्या हुआ था उन लोग का तकलीफ जो इसको डाइन बोलता है? वही क्या हुआ आपको देहाती क्या? अभी क्या थाना में शिकायत हुआ इसका? हाँ, थाना में हम लोग लिया था, उसके बाद यहाँ ले आया। और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग भवन LIC बिल्डिंग बिष्टुपुर जमशेदपुर पूर्णतः वातानुकूलित एवं अत्याधुनिक सुविधा युक्त प्रतिष्ठान, जहां उपलब्ध हैं उच्च गुणवत्ता के सूती, रेशमी, ऊनी, खादी के वस्त्र एवं रेडीमेड हर्बल उत्पाद, हस्तशिल्प और ग्रामोद्योग वस्तुएं। और अब झारखंड खादी बोर्ड की खास पेशकश, जोहार शर्ट और टाई भी। आए खरीदारी करें। झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग भवन LIC बिल्डिंग बिष्टुपुर जमशेदपुर। फोन नंबर 0657 2320 847।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। शहर में मां दुर्गा प्रतिमा के साथ लगभग 1400 अन्य प्रतिमा विसर्जन के बाद स्वर्णरेखा खरकई नदी में प्रदूषण का खतरा मंडराने लगा है, जिसकी सूद लेने वाला कोई भी नहीं है। वहीं कुछ गरीब लोग प्रतिमा के ढांचे को नदी से निकालकर अपना पेट पालने का काम कर रहे हैं। वे इस कचड़े से अपने घर बनाएंगे। गौरतलब हो कि इस विगत वर्ष नदी में जल जमा और कचड़े से शहर अज्ञात बीमारी की चपेट में आ चुका है। तिलक क्या करने लकड़ी सब निकाल रहे हो? घर बनाएगा चंडीनगर में। चंडीनगर में? हाँ। हर साल ले जाते हो? हाँ जी। क्यों निकालते हो? कचरा से ले जाकर घर बनाते हो? हम लोग दिन रात को पूरा था, रात भर। कितना गाड़ी ले गए हो? नहीं, अभी तो गाड़ी हो रहा। मैंने इंतजार करते रहते हो? हाँ। कि मूर्ति विसर्जन होगा और उसके बाद निकाल के ले? हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं मलबा ले जाके बेचते हो? नहीं सर, ऐसा नहीं करते। झारखंड राज्य पारा शिक्षक समन्वय समिति पूर्वी सिंहभूम जिला शाखा ने साक्षी आम बगान मैदान में अपनी मांग मनवाने के लिए बैठक की, जिसमें राज्य सरकार को जमकर कोसा और 3 नवंबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पर रणनीति भी बनाई गई है। स्थायीकरण और 16,000 रूपये वेतन की मांग को लेकर 57 दिनों से आंदोलनरत पारा शिक्षकों ने आम बगान मैदान में बैठक की, जिसमें राज्य सरकार को जमकर कोसा और राज्य सरकार को चिताया गया है कि वे आंदोलन आने वाले समय में सत्ता पर काबिज नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही आंदोलन को तेज करने के लिए पूरे कुल्हान में दौरा भी किया जाएगा। साथ ही 3 नवंबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी करेंगे। यहाँ की जनता के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं और पारा शिक्षकों के नाम पर जो इनकी जो जायज मांगे, हमारी जो जायज मांगे लेकर के हम लोग चल रहे हैं, उस पर जो राजनीति कर रहे हैं, ये आज पूरे देश के सामने खुलकर के सामने आ रही है। क्योंकि हमने कुछ आसमान फाड़ करके नहीं मांग लिया है। हमने जो हमारा अधिकार था, एक सामान्य जीवन जीने के लिए, हमने एक परिवार चलाने के लिए जो मांग रखी थी और अपनी सेवा की जो गारंटी मांगी थी, उसको देने में भी ये सक्षम नहीं हो रही है। जबकि दूसरे राज्यों ने बेहतर सोचा है प्राथमिक शिक्षा के उत्थान के लिए, और हम पारा शिक्षक जो अपने तन मन धन सभी अर्पण करके आज जो झारखंड के प्राथमिक शिक्षा को बढ़ाने का हम लोगों ने प्रयास किया है, उसके इन लोगों के नजर में अब कोई कीमत नहीं रह गई है। इसलिए अब जरूरी ये हो गया है कि हम इनको ये बता दें कि जिस तरह से ये राजनीति हमारे मांगों के साथ कर रहे हैं, अब ये भी तैयार हो जाएं कि यहीं से हम लोग आगाज करने जा रहे हैं। इस बात के लिए ये भी तैयार हो जाएं कि अगली बार उस सत्ता का लालच जो इनके मन में घुस गया है, उस कुर्सी का लालच जो इनके मन में घुस गया है, उस तक पहुंचने के लिए इनको किस किस संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। जितना आज हम लोग खून के आंसू रो रहे हैं, ये परब पार हो गया, और घर में हम लोग जिस तरह उदासी का माहौल बना हुआ है, उस हालत में हम इनको ही बता देंगे कि अगले बार ये सत्ता पर काबिज होने के लिए सपना देखना भूल जाएंगे। उधर सिद्धगुड़ा बारेडी केटो निवासी टायो कर्मी अजय शर्मा को उनकी पत्नी अर्चना शर्मा ने डंडे से मारकर सिर फोड़ दिया। वहीं पुलिस ने पत्नी की पिटाई पर अर्चना शर्मा को हिरासत में ले लिया है। बारेडी केटो निवासी अजय शर्मा का अर्चना शर्मा के साथ 20 वर्ष पहले विवाह हुआ। वर्तमान में उनके 2 बड़े-बड़े बच्चे हैं। अर्चना शर्मा SNTI में कार्यरत है। उसका अपने पति के साथ नहीं पड़ता है, जिसको लेकर अक्सर दोनों में झगड़ा होता रहता है। पति पत्नी एक दूसरे पर बदचलन होने का आरोप लगाकर मारपीट करते रहते हैं। आज हम ड्यूटी से आए, रात ड्यूटी करके उसके बाद जैसा होता मेरे साथ, तो उसका संबंध जो है पिछले 5 वर्षों से नहीं है। पत्नी जैसा मेरे साथ नहीं रहती है। तो हम मेरे ही घर पे मेरे साथ तो रह रही है, लेकिन मेरे साथ उसके साथ पति और पत्नी वाला संबंध कोई नहीं है। इवन की रिलेशनशिप भी नहीं है। हम उसके साथ उस रिलेशनशिप को खोजते हैं जिसके एवज में वो विरोध करती है। विरोध करने के बाद उसका सुबह निकलने का जो ढंग है, सुबह 7 बजे घर से निकल जाएगी, उसके बाद वो रात को 9 बजे घर में घुसेगी। इसका हम हमेशा विरोध करते रहते हैं, क्योंकि वो नहीं मानती है, जिसके चलते हम लोग के बीच में आपस में बच्चा को भी मारते हैं। 14-16 साल की मेरी बेटी है, 14 साल का लड़का है। दोनों को मारे, हम तीनों को मारपीट करते हैं और हम लोग को तीनों को मारपीट करके सीधा थाना चले जाते हैं और बोलते हैं कि मैं गलत हूँ और ये सही हो जाते हैं।
ये किरण देवी को आंगनवाड़ी में काम करती है और उसको रखे हुए हैं। उसके चलते मेरे को घर से बाहर निकालने के लिए रोज मेरे को मारपीट करते हैं। चलो मेरे ये घर में रहते हैं, खाना खर्चा हम लोग को नहीं देते, उसके चलते मैं छोटी मोटी नौकरी करती हूँ और बाल बच्चे। चलो मेरे साथ चलो, मेरे ये बहुत झूठ बोलते हैं और मेरे आए दिन और मोहल्ला वाले भी मेरे इसमें है, मेरे को ये करते हैं और इनके लिए मोहल्ला वाले भी सब खराब हैं। सब इनके में सबको ये बोलते हैं कि ये खराब है, वो खराब है, सबको बोल देते हैं। ये अपने आप को बहुत सही मानते हैं और मेरे को गलत मानते हैं। लोगों का एप्लीकेशन जो हम लोग देख नहीं पाए हैं और मारपीट करके और इलाज के लिए हमने जाने के बाद अगला कर अभी इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। मारपीट का मामला सुबह में आया है, आदेश हुआ, मैंने ले आया, लेकिन अभी पूरा इसके बारे में जानकारी नहीं कि मैंने क्या स्थिति है। और उधर एमजीएम थाना क्षेत्र बालीगुमा सुखना बस्ती निवासी दुकानदार समीर कुमार मंडल को बस्ती के युवकों ने मारकर जख्मी कर दिया। जख्मी को एमजीएम अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। अरे वो लोग आ रहा था बस्ती में, तो उसको हम थोड़ा सा देख लिए तो बोलता है कि हम दुकान ही पास अपना खड़ा थे, तो बोलता क्या देख रहा है, हम गंदा गंदा गाली दिया, बोलता क्या देख रहा है। तो उसी में फिर आया, वो बोलता रुक तुमको दिखाया हम क्या देख रहे हैं। आके बस्ती से अपना पूरा ग्रुप का लड़का लोग को बुलाया, बैट उस पर पूरा डंटा उंटा हॉकी की सब लेके आया और अचानक आके चलाने लगा। कौन लोग था? वो लोग बीजेपी का लड़का लोग था। क्या नाम है? तो संतोष तिवारी, दीपक, छोटा बाबा और बहुत लोग। मारपीट क्या, वो लोग हम हर समय दिखाता है कि तुम हम लोग को भैया भैया बोलो, ये वो नीचे दब के रहो मेरे सामने। खबरों में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, of course one solution, Srivastava Coaching Center. Last 4 years performance 100% result with 75 to 80% first division metric. Private registration and form fill up एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था। Private registration and form fill up for intermediate and graduation. Tuition for all subject, special attention. Experienced tutor for Tisco apprentice, Indo-Danish tool room, polytechnic and NTTF. Spoken English. Fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastava Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी। प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो, चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में, बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में मेन रोड साक्षी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। साक्षी आम बागान मैदान में कुर्बानी के लिए एक से बढ़कर एक खूबसूरत खस्सी बेचने के लिए लाए गए हैं, जिसमें इलाहाबाद से स्थानीय खस्सी 5 से 70 हजार रुपए में बिक रहे हैं। आम बागान मैदान में बकरीद में कुर्बानी के लिए इलाहाबाद, रांची, बलरामपुर, बड़बिल और स्थानीय खस्सियों को बेचने के लिए मेला लगाया गया है, जिसका मूल्य 5 से 70 हजार रुपए तक रखा गया है। अधिक संख्या में खस्सी आने के कारण बिक्री कम हो रही है। इसके बाद भी खरीदार खूबसूरत तंदुरुस्त खस्सी को खरीदारी में अधिक रुचि दिखा रहे हैं। क्या कितने रुपए का ये सब? यहाँ तो खस्सी 5,000 से लेकर 70,000 तक आया है। इलाहाबाद से आया हुआ है, रांची का खस्सी आया हुआ है, बलरामपुर का है, करगिल से भी 2 खस्सी आया है और भाई लोग लोकल भी खस्सी बहुत आया है। आज के देख रहे खूबसूरत जानवर हो, तंदुरुस्त जानवर हो,
ये खासियत देख ले कि भाई अच्छा खूबसूरत और तंदुरुस्त हो। कुर्बानी का जानवर जिस तरीके से होना चाहिए खूबसूरत और तंदुरुस्त। बिक्री अभी लोग का माल ज़्यादा है, खरीदार कम है और बिक्री वैसा कोई खास अभी है नहीं। जमुना पारी है ना, बहुत लंबे होते हैं। और क्या खासियत रहती है जो यहाँ लाके आप लोग बेचते हैं इतने दूर से? और कोई खासियत नहीं है, यानी लंबे और ये खूबसूरत रहते हैं। और उधर बागमुंडी भुजकुंडी गांव में बेलेरो पलटी होने से ईचागढ़ दारूदा निवासी टूबू महतो व बेजो महतो बुरी तरह जख्मी हो गए, जिसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दारूदा निवासी सुकू मछुआ ने बताया कि उसकी मां टूबू दाई का काम करती है। वह गर्भवती महिला को बलरामपुर सदर अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए बेलोरो गाड़ी से वापस अपने गांव आ रही थी। उसी दौरान बागमुंडी थाना अंतर्गत भुजकुंडी गांव में ड्राइवर की लापरवाही के कारण बेलोरो पलटी हो गया और गाड़ी में सवार उनकी मां व दादा बुरी तरह जख्मी हो गए। सूचना मिलने के बाद वे लोगों ने इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया, जहां दोनों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। तो पेशेंट लेकर आया था डिलीवरी केस। कौन? बलरामपुर। मेरा माँ धाई माँ है ना, तो उसका साथ में आ रहा था वहाँ से, घर से। वहाँ से वो बलरामपुर आया, अस्पताल में भर्ती किया पेशेंट को, फिर वापस जा रहा था घर। उसके बाद एक्सीडेंट हो गया। कहाँ पर, कौन जगह में? भुजकुंडी में। कौन गाड़ी से था लोग? बोलेरो था। बोलेरो से वापस जा रहा था जी। पेशेंट नहीं ऐसे ही जा रहा था, घूम गया गड्ढा में। गड्ढा में घुस गया। गड्ढा में पलटी हो गई। और आपका आज का दिन कैसा रहेगा जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशिफल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र। तो देखते हैं आज का दैनिक पंचांग। संवत 2069, साके 1934, हेमंत ऋतु, आश्विन शुक्ल पक्ष, द्वादशी तिथि, दिन शुक्रवार। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र होगा रात्रि 10:02 तक। आज राहु काल का समय है प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। मेष राशि, मालिक मंगल। आज आपके अभ्युदय के समय होंगे। समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के योग बन रहे हैं। व्यवसायिक गण तो खुशहाल रहेंगे, साथ ही साथ विद्यार्थीगण भी आनंदित रहेंगे और विशेष करके आज गृहियां खुशहाल रहेंगी। वृष राशि, मालिक शुक्र। आज आपको उत्तम भोग विलास, सुखद यात्रा, वाहन सुख, समाज में मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। आज के दिन व्यवसायीगण व्यवसाय में पारंगत होंगे। समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ आज परचम लहराएंगे राजनीति क्षेत्र वाले। मिथुन राशि, मालिक बुध। वास्तव में आप होंगे बड़े बाचाल और वाणी के द्वारा ही आपका हो सकता है नुकसान। इसलिए आन फान में लिया गया निर्णय आपके नुकसान कर सकता है। अपने इष्ट मित्रों का सहयोग प्रातःकाल उठ करके माता पिता को प्रणाम करें, आपके सारे दुख दर्द दूर होते नजर आएंगे। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा। धनागम के आज उत्तम योग रहेंगे। व्यवसायियों के लिए बड़ा ही अच्छा समय मिल रहा है, लेकिन विशेष करके आज विद्यार्थियों के लिए, नवयुवकों के लिए वाहन चलाते समय सजग रहने की आवश्यकता है, अन्यथा आपका नुकसान हो सकता है। आज ऋण आदि लेन देन में सावधानी बरतें। आपके लिए एक उपाय है, प्रातःकाल ओम सुन शुक्राय नमः इस मंत्र का जप करें, लाभप्रद होगा। सिंह राशि, मालिक सूर्य। होंगे आप बड़े प्रताड़ित और समाज में मान सम्मान ख्याति के साथ धनागम के उत्तम योग बनेंगे। बड़े शूरवीर होंगे। आज इष्ट मित्रों का सहयोग तो प्राप्त होगा ही, साथ परिजन भी खुशहाल रहेंगे। माता पिता का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। आज भाई बंधुओं का प्यार और सामंजस्य बिल्कुल अद्भुत चमत्कारिक होगा। कन्या राशि, मालिक बुध। धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के भी योग बन रहे हैं।
मानसिक तनाव से भी आप ग्रसित हो सकते हैं। दोपहर 12 बजे के बाद आपके समय उत्तम होंगे। व्यवसायियों का व्यवसाय बहुत ही अच्छा होगा। साथ ही साथ आज के दिन परचम लहराएंगे सामाजिक क्षेत्र वाले। तुला राशि, मालिक शुक्र। आज तो आपका ही दिन है। अहर्निश आप प्रसन्न चित्त रहेंगे। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों सुख की प्राप्ति होगी। रही बात आज व्यवसायियों का, बिल्कुल आज उत्तम व्यवसाय होगा आपका। लेन देन में भी आज आप सामंजस्य बना के रखेंगे। आपके रुके हुए कार्य भी बनेंगे और नवीन योजना भी आपकी सफल होने जा रही है इष्ट मित्रों के सहयोग से। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल। रखें आप क्रोध पर संयम और वाणी के पर संयम, तो आपके सारे बिगड़ते कार्य भी बनते जाएंगे। आज के दिन विद्यार्थी का बहुत खुशहाल रहेंगे, लेकिन नुकसान हो सकता है आज के दिन व्यवसायियों का। इसलिए आपके लिए एक उपाय है, प्रातःकाल गाय को ग्रास खिलाएं, आपके लिए लाभप्रद होगा। धनु राशि, मालिक बृहस्पति। बिल्कुल आप स्वस्थ होंगे तन और मन से। धनागम के उत्तम योग रहेंगे। आज आपके रुके हुए कार्य भी बनेंगे। साथ ही साथ इष्ट मित्रों का सुख प्राप्त होगा। पड़ोसी गण भी खुशहाल रहेंगे। आज के दिन आप धार्मिक की यात्रा भी करने के योग पर रहेंगे। मकर राशि, मालिक शनि। प्रातः काल से ही व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। तन में भी पीड़ा हो सकती है, मन भी हो सकता है खिन्न। अभ्युदय में रुकावटें आएंगी। आज शत्रु रहेंगे प्रबल। मान हानि के भी योग बन रहे हैं, विशेष करके राजनीतिक क्षेत्र वालों के लिए। तो आपके लिए उपाय है, प्रातःकाल अपने मस्तक पर सफेद चंदन का लेपन करें और साथ ही साथ ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें, लाभप्रद होगा। कुंभ राशि, मालिक शनि। बिल्कुल स्वस्थ होंगे आप तन और मन से। धनागम के उत्तम योग रहेंगे। आज के दिन सुयश की प्राप्ति होगी। विद्यार्थीगण भी खुशहाल रहेंगे। आज परचम लहराएंगे व्यवसायीगण और साथ ही साथ गृहिणियां भी रहेंगी खुशहाल। मीन राशि, मालिक बृहस्पति। ईश्वर की असीम कृपा है, आप अहर्निश प्रसन्न चित्त रहेंगे। वैभव की प्राप्ति होगी। धनागम के उत्तम योग रहेंगे। आज के दिन व्यवसायी खुशहाल रहेंगे। आज परचम लहराएंगे राजनीतिक क्षेत्र वाले। और किसी भी यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ अथवा कुंडली की विशेष जानकारी के लिए आप हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। तो आज के राशिफल बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दर्शकों को हार्दिक। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। चांडिल पुलिस ने सतेंद्र सिंह हत्याकांड का किया खुलासा। वेतन की मांग को लेकर स्लीपर कंपनी के कर्मचारी बैठे आमरण अनशन पर। और दलदली गांव में डायन बताकर हुई महिला की पिटाई। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriyalokvani.com। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से नमस्कार।